नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू राजा। और बहुत सारा भाई का कमेंट था कि सर न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। आप वोकल मिक्सिंग मास्टरिंग सब बता दिए, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए अभी तक नहीं बताए हैं। तो खास कर उन भाइयों के लिए और जो भी हमारे चैनल पर नए भाई हैं, नए दोस्त हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, ये बिल्कुल नए स्टूडियो वाले के लिए जिनको कुछ नहीं आता, उनको पता ही नहीं है क्यूबेस 5 है क्या, उनके लिए आपके पास क्यूबेस 5 है तो आप इनको ओपन करें। ठीक है, देखिए मेरा ये क्यूबेस 5 फोल्डर ओपन हो गया। उसके बाद हम क्रिएट पर आकर के क्लिक कर देंगे, कुछ नहीं करना है, कर दिए। ये मेरा क्यूबेस 5 पूरा खुल करके तैयार हो गया है। इसके बाद अब पारी आती है कि इसमें म्यूजिक और वोकल्स रिकॉर्ड करना है और ट्रैक चढ़ाना है दोनों का। तो करेंगे क्या, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं फ्री, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए सबसे फर्स्ट में ऊपर में है ऐड ऑडियो ट्रैक। ठीक है, इस पर हम क्लिक किए और हमको ऊपर म्यूजिक रखना है अगर, और ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही म्यूजिक रखेंगे, ज़्यादातर म्यूजिक ऊपर ही रखते हैं लोग। तो म्यूजिक जिस भी पैनल पर रहेगा उसको हम स्टीरियो कर देंगे। ठीक है, स्टूडियो हो गया। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। ठीक है, ये स्टूडियो पैनल पर हमको म्यूजिक चढ़ाना है। ठीक है, और बात रही कि म्यूजिक जो चलाएंगे उसका टेम्पो को मापना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि मेरा टेम्पो क्या है, जिसको हम यहाँ देखेंगे बीपीएम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी एक गाना है मेरे पास और बहुत ही वायरल सॉन्ग है, धरती पे देवू की परती पर चलबू। तो उसी गाना का हम दिखाएंगे आपको, उसका भी रिकॉर्ड भी होगा। और बहुत अच्छे सिंगर भी मेरे पास हैं, बुलबुल सिंह, जिसका हम और भी वीडियो बनाए हुए हैं। तो हम सॉन्ग ट्रैक को लाते हैं। ठीक है, क्या हमारा डीजे ट्रैक है, डीजे ट्रैक ही बना हुआ है वो। ठीक है, और ये गाना है। ठीक है, इसका टेम्पो को नापना है। तो उसके इस टेम्पो नापने के लिए हमको जो है वर्चुअल डीजे का सहारा लेना होगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल डीजे आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है ना, हम वर्चुअल डीजे को खोल रहे हैं। देखिए मेरा वर्चुअल डीजे भी खुल करके पूरी तरह से तैयार हो गया है और इस पर हम इस ट्रैक को चढ़ाते हैं। देखिए, और अक्सर लोग इसको डीजे बजाने में काम करते हैं और स्पेशलिस्ट डीजे के लिए ही ये वर्चुअल डीजे है। इसका नाम भी है वर्चुअल डीजे। इसमें लेफ्ट राइट करके भी बजाते हैं, जैसे ये बजाए, इधर कर दिए नोट, इस तरह करके। ये स्पेशलिस्ट डीजे का है, लेकिन इसमें जो है आपको सब चीज़ दिखा देता है, इसका टेम्पो क्या है। ठीक है, स्केल भी बता देता है। स्केल तो हम सिंगर के हिसाब से लगाएंगे। तो इसका टेम्पो देखिए 135.0, ये बीपीएम दिया हुआ है। ठीक है ना, यही टेम्पो है, बीपीएम जो है ये टेम्पो है। ठीक है, हम दोनों साइड चढ़ाए, लेफ्ट और राइट दोनों में देखिए 135 आया हुआ है। और इसमें पॉइंट आ जाता है 135.02 या 05, कुछ भी पॉइंट आता है तो हम पॉइंट को छोड़ देंगे। पॉइंट का हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो 135 है आगे में, उसके बाद पॉइंट है 00 है, ये तो एक्यूरेट है 135। ठीक है, उसके पॉइंट के बाद कुछ आ भी जाता है हमको उसको नहीं देना है। इसका टेम्पो हम जब क्यूबेस पर लेंगे तो 135 ही देंगे। आइए हम इसको क्यूबेस पर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ ला लिए। ठीक है, मेरा ट्रैक आ गया है क्यूबेस 5 में। अब इसमें टेम्पो हमको यहाँ से सेट करना है, बीपीएम जो है यहाँ सेट करना है। ठीक है, उसके लिए हम टेम्पो पर क्लिक करते हैं। देखिए टेम्पो पर क्लिक किए और ये 120 जो है इस पर हम डबल क्लिक कर दिए। डबल क्लिक करके इसको हम ख़त्म कर दिए और इसका बीपीएम था 135। ठीक है, देखिए लगा दिए थे, ये मेरा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इतने में कंप्लीट नहीं हो गया। बहुत लोग करते हैं क्या, बीपीएम लगा दिए चलिए कंप्लीट हो गया। इसमें बीट मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बीट मैच रहेगा तो सिंगर जो गाएंगे भी तो बीट पर गाएंगे, ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो आइए हम बीट मैच करते हैं। इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमको आगे ही रखना है, पीछे बीच कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जहां आप रखें वहीं पर इसको जो है आप इसका बीट को मैच करें। बीट मैच करने के लिए क्या करना है, ये जो
लाइनिंग किया हुआ है, ग्राफ जो बना हुआ है, ग्राफ में भी देखिए मोटा और पतला ग्राफ है ना, ये पतला पतला पतला, उसके बाद ये मोटा है, फिर ये पतला पतला मोटा। तो मोटा वाला जो लाइनिंग है इसको हमको देखना है, ठीक है ना। हम जहाँ पर भी रखेंगे, ठीक है, ये मेरा मैच होना चाहिए, ठीक है ना। और ये हम बीच में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं शुरू में ही, हम यहाँ भी कर सकते हैं, बीच में भी, ठीक है ना। देखिए मेरा ये बन करके पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये बीट मैच हो गया, टोटल ये सेम रहेगा, जिधर भी हम देखेंगे सब, ठीक है, यहाँ है, ठीक है ना। फिर ये है ना, तो ये मोटा वाला जो लाइनिंग है ये मेरा मैच करना चाहिए, ठीक। ये बहुत बड़ी बात है छोटी छोटी मैटर, लेकिन समझना बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये मेरा हो गया, म्यूजिक लग गया, म्यूजिक को हम देख भी लेते हैं कि साउंड आया या नहीं, ठीक है। मेरा म्यूजिक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आया बात है कि हमको रिकॉर्ड करना है सिंगर का। तो रिकॉर्ड के लिए क्या करना है कि फिर से ये जो फ्री कॉलम देख रहे हैं पूरा, ठीक है ना, इस पर हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, ऐड ऑडियो ट्रैक लेंगे, और जिस पर हम रिकॉर्ड लेंगे सिंगर का, ठीक है ना, इसको हम मोनो कर दिए, ठीक है। इसको हम 2-3 जितना कॉलम आपको लेना है ले लेंगे, ठीक है। हम चलिए इसको 3 कॉलम में लेते हैं, ठीक है। देखिए हम जितना सेलेक्ट किए उतना ये आ गया, ठीक। अब रिकॉर्ड लेना है हमको, तो उसके लिए हमको लगाना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करेंगे, और ऑटो ट्यून हम सिंगर का जो ऑटो ट्यून होगा वो लगाएंगे। रिटर्न स्पीड को हम 0 कर दिए, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक है ना। और इसमें जो हम इनपुट टाइप है, इस पर ज़्यादातर जो काम करते हैं ये सोप्रानो वॉइस है, ठीक है ना। इस पर या ऑल्टो टोनर पर, जो बिल्कुल नए सिंगर है, ठीक है ना, वो सोप्रानो वॉइस पर नहीं गा सकते हैं, तो उसके लिए हम ऑल्टो टोनर वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। और लो मेल वॉइस का भी करते हैं, जो बिल्कुल ही गायब है तो उसके लिए लो मेल वॉइस है, ठीक है। और ज़्यादातर ये 2 पर काम होता है। और जो अच्छा गाने वाले हैं आप सोप्रानो वॉइस का देख लीजिएगा, ये आपका जो भी है कलाकार होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम डायनामाइक्स में आएंगे, ठीक है ना। CLA 2A मोनो, ठीक है, ये कंप्रेसर है, वोकल्स को उठाने के लिए हम इसका इस्तेमाल किए, और इसका गेन को हम 50% कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम 50% कर दिए, और पिक रेडुकेशन को हम 60 से थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद डिले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सॉन्ग में, और कोई भी सॉन्ग रहे उसमें डिले का आवश्यकता पड़ता ही है, ठीक है। तो यहाँ डिले है, डिले पर आएंगे आप, यहाँ से डिले में आकर के मोड डिले को सिलेक्ट किए, और रिकॉर्ड टाइम में इसको 10 से 15 के बीच रखना है। एडिटिंग में आप अपना देख लेंगे, जो भी आवश्यकता है तो आप कर लेंगे, लेकिन रिकॉर्ड में 10 से 15 के बीच रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम इसको 12% रखते हैं, ठीक है। मोड डिले को हम 12% रखें। इस पर भी बोल देंगे सिंगर कि हमको रिटर्निंग सही से नहीं मिल रहा है, तो हम और एक कंप्रेसर लगा सकते हैं इसमें, ठीक। तो फिर से हम आएंगे डायनामाइक्स में, और L2 मोनो कंप्रेसर भी दे सकते हैं हम, ठीक है। हम कंप्रेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले हम वीडियो चढ़ाए हुए हैं, उसमें कंप्रेसर का इस्तेमाल किए हैं, ताकि इसमें हम L2 मोनो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। L2 मोनो ले लिए, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा गेन कम कर दें, और गेन जब भी कम करेंगे तो -2 से कम ही रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा गेन को कम कर दिए, इस सब चीज़ को ध्यान में रखें कि -2 से एनी टाइम कम रखना है, ठीक है। इसको हम बढ़ा देंगे, सिंगर हमको जैसे बोलेंगे सर रिटर्न स्पीड नहीं मिल रहा था, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इससे इतना काफ़ी है, वो भी हम देख लेंगे अभी सिंगर क्या कहते हैं। उसके बाद EQ, जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, उसमें ये इस तरह से आप EQ कर देते हैं, तो इससे भी सिंगर को बहुत ही अच्छा लगता है, गाने में बैलेंस बनता है, वो खुल कर गा सकेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप EQ कर दिए। बहुत इफेक्ट्स भी लगाते हैं, आप इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ये हो गया, इस पर हम रिकॉर्ड लेंगे। और सिंगर को हेडफोन में चाहिए वोकल्स, उसका वो जो गा रहे हैं उनका वोकल्स चाहिए, उसके लिए हम ये क्लिक कर देंगे, देखिए, ठीक है। इसको हम क्लिक कर देंगे जैसे, तो रिटर्निंग उसको मिल जाएगा। अभी मेरा साउंड ज़्यादा है इसीलिए सीटी मार दिया। उसके बाद जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसका, तो आप यहाँ इसको ऑन कर दे, और गाते समय आप स्टार का क्लिक करेंगे तो उससे भी रिकॉर्ड ऑन हो जाएगा, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये भी हो गया। और हम स्टार को भी क्लिक करेंगे तो इससे भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। बात रही अब काउंटर माइक का, ये तो हो गया मेरा
मेन माइक का, जिससे सिंगर गाते हैं, जिनसे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब स्टूडियो का जो रिकॉर्डिस्ट है उनको सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है सिंगर को, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अभी जो भी लगा हुआ है मेरा, देखिए स्टूडियो इन में लगा हुआ है, ठीक है ना, लेफ्ट में स्टूडियो आउट, स्टूडियो इन लेफ्ट में यहाँ है, ठीक है ना। तो हम सबसे लास्ट में लेते हैं, ये दोनों को हम रखें मेन के लिए, ठीक है। तो चलिए हम दोनों में सेम दे देते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल C करके ये कॉपी कर लिए और इसी को हम सेकेंड कॉलम में आकर के कंट्रोल V से पेस्ट कर लिए। ये दोनों लग गया, ये हो गया सिंगर के लिए, अंदर में जो स्टूडियो के अंदर वो गाएंगे उसके लिए। काउंटर माइक के लिए फिर हम सबसे लास्ट मोनो है, जो हम 3 पैनल लिए हुए थे, ठीक है ना, इस पर क्लिक किए और यहाँ स्टूडियो इन जो है लेफ्ट, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। देखिए इसको लेफ्ट से सिर्फ राइट कर देना है, ठीक है। मेरा काउंटर माइक काम करना शुरू कर देगा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है ना। इसमें भी हमको थोड़ा सा देना चाहिए डिले वगैरह, तो आप देख लेंगे, आप उसको लगा लेंगे, ठीक है ना। तो या फिर यहाँ भी हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि उससे भी एक और फायदा है कि सिंगर जिस स्केल में गाएंगे उसी स्केल में हम उसको बताते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और आप कुछ नहीं लगाते हैं इसमें, तो आप कुछ और गाइएगा, कुछ और सहारा दीजिएगा, वो कुछ और रहेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि फिर से हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिए, तो दोनों मेरा सेम हो गया, ठीक है। देखिए मेरा हेलो हेलो चेक, हेलो, ये हो गया। अब अभी हम आपका BPM भी लगा दिए, टोटल हो गया। अब सिंगर को भेजेंगे अंदर, या हम यहाँ से भी इसका स्केल क्या है नाप सकते हैं, काउंटर माइक से भी नाप सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि उसको स्टूडियो को के अंदर में ले जा करके, ठीक है, गवाने का प्रयास करते हैं और वहाँ से जो गाएंगे, ठीक है, उसी पर हम स्केल देख लेंगे। तो आइए हम सिंगर को करते हैं अंदर, ठीक है ना। तो मेन माइक पर और उस वीडियो को हम, चलिए बुलबुल जी, और बहुत अच्छे सिंगर है बुलबुल जी, इनका हम और पहले ही प्रोजेक्ट चढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका लेते हैं हम थोड़ा सा रिकॉर्ड, चलिए। बोलिए तो कुछ। हेलो। देखिए ये भी आवाज़ जो अब सिंगर अभी बोले मेरा अंदर से, तो मेरा मॉनिटर में भी आवाज़ आया। और इसको हम ख़त्म कर, बंद कर दे, ऑफ कर दे, ये जो रेड हुआ है साउंड का लोगो जो दिया हुआ है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद अगर वो बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलिएगा। देखिए यहाँ मेरा साउंड में आवाज़ नहीं आया, ना तो उसके हेडफोन में आया होगा, ठीक है। तो हेडफोन और हमारे मॉनिटर में सिंगर का आवाज़ के लिए हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट रिकॉर्ड के लिए क्या है कि हम इस पर मेन रिकॉर्ड को लेंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑन ना करें, इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। अब बोलिए तो। हेलो। चलिए ठीक है। तब इसका हम रिकॉर्ड भी लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड लेंगे इस पर, और इसका हम ये रिटर्निंग इनसे दिए इस पैनल से, ठीक है। तो इससे एक फ़ायदा ये है कि इस पर जो गाए, ठीक है, अब उसको हमको फिर से सुनना या कुछ करना चाहिए, हमको ऑफ ऑन करना नहीं होगा, ठीक है। आइए सर आप थोड़ा सा म्यूजिक पर हम लेते हैं थोड़ा सा रिकॉर्ड सिंगर का, ठीक है। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज। चलिए फिर से आइए। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज। चलिए ये गाए, और आप लोग को एक कमी दिखाने के लिए हम अंदर किए सिंगर को, कि अभी आवाज़ आप भी देख रहे होंगे फर फर ऐसा कर रहा होगा,
ठीक है ना। आप लोग के साथ भी करता होगा, इस सब का भी कमेंट आता है कि सर हम आप जैसे जैसे बताए वैसे वैसे किए, लेकिन साउंड जो है या म्यूजिक जो है झरझर झरझर करता है। तो अभी इसमें शिकायत क्या है, क्यों कर रहा है झरझर, आप भी सुनिए, देखिए। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन देखिए ये कर रहा है, इसका रीजन क्या है कि यही म्यूजिक जो है, सेम म्यूजिक मेरा वर्चुअल डीजे में भी चढ़ा हुआ है, या फिर आप मीडिया प्लेयर को भी रखते हो तो रिकॉर्ड के समय इस सब को आप ऑफ कर दे, ठीक है। जिसमें हम रिकॉर्ड लेंगे इस सबको ऑफ कर देंगे। हम क्यूबेस पर काम कर रहे हैं तो सिर्फ क्यूबेस को ऑन रखेंगे, ठीक है। अब सुनते हैं इसी म्यूजिक को, देखिए बिल्कुल क्लीन रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज। सुनहाना रानी तोरा के हम देंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड भी बहुत सुंदर रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। अब इस पर स्केल लगाना है, ठीक है ना। तो आप जो भी सिंगर का स्केल है, ठीक है, आप वोकल को देख करके आप स्केल नाप करके लगा लेंगे। और जिन भाई को स्केल लगाना ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है कि स्केल है क्या, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्केल का अगर पता नहीं है तो ऑटो ट्यून का ये पैनल जो ये पैनल इसको हम खोले, ठीक है ना। ये देखिए क्रोमेटिक है, इसको हम सबसे पहले मेजर पर कर दिए। ये बिल्कुल अनारी के लिए, जिनको स्केल का पता ही नहीं है कि किस स्केल में सिंगर गा रहा है, सिंगर को भी पता नहीं है कि मेरा स्केल हम किस स्केल में गा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या है, देखिए यहाँ हम पहले सी मेजर लगा है, देख लेते हैं, सुनहाना रानी देखिए नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसको हम आए, सुनहाना रानी तोरा के हम देंगे। आ गया ना। इसमें भी नहीं आता, हम यहाँ आते, इस पर आते, इस पर आते, इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सिंगर किस स्केल में मेरा गाया है, ठीक है। इस टोटल में यहाँ तक में नहीं आता तो फिर से हम मेजर के जगह माइनर में आते, ठीक है, तो मेरा हो जाता है स्केल। तो आप इस हिसाब से बिल्कुल नए हैं तो स्केल भी लगा सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको हारमोनियम ही चाहिए स्केल के लिए। और हारमोनियम हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि हम हारमोनियम से कीबोर्ड से स्केल निकाल लेते हैं सिंगर का, ये सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर नहीं आता, आप हारमोनियम भी बजाना नहीं जानते हैं, कीबोर्ड भी प्ले करना नहीं आता है, तो उनके लिए है कि हम ऑटो ट्यून का ही सहारा लेकर के हम ये टोटल को छेड़ करके एक दूसरे में लगा करके देख सकते हैं कि मेरा सिंगर किस स्केल में गाया, ठीक है। ये हो गया रिकॉर्ड का। उसके बाद एडिटिंग में, वोकल एडिटिंग का बहुत वीडियो हम चढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि अब एडिट कैसे करना है, वोकल में हम कौन कौन सा इफेक्ट लगाए हैं, इफेक्ट चैनल में क्या लगाए हैं, मास्टरिंग में क्या लगाए हैं, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। और हम फिर से बोलना चाहेंगे आप सभी भाई से, जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा, मेरा भी हौसला बुलंद होता है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि मेरा सब्सक्राइबर 1K प्लस हो चुका है, और आप सभी का अच्छा आशीर्वाद है, अच्छा प्यार है, वॉच टाइम भी अच्छा जा रहा है, ठीक है ना। इस उद्देश्य से हम समय निकाल कर आप लोग के बीच वीडियो लाते हैं, समय का तो अभाव है, फिर भी आप सभी का प्यार को देखते हुए हम वीडियो आप लोग के बीच लाते हैं। और हम जो भी वीडियो लाए हैं तो आप भी देखे होंगे, वो इफेक्ट को लगाए होंगे, कहीं कोई फेक वीडियो नहीं, जो रियल है तो रियल है। ऐसा नहीं कि हमको व्यूज चाहिए, हम कुछ से कुछ लगा दिए, कुछ से कुछ बना करके वीडियो अपलोड कर दिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप जितना वीडियो है उसमें से कुछ जो भी लगाइएगा, लेकिन हम सभी स्टूडियो वाले से एक बात बोलना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जितना हम लगाए हैं सेटअप, जो भी हम प्लगइन्स यूज किए हैं, और उसमें हम मेरा जितना नोब काम किया है आप भी उतने करें। हम उसमें वीडियो भी बनाते हैं तो उसमें भी बोलते हैं, क्योंकि सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सिंगर में कितना मेरा वॉल्यूम खाएगा, किस में कितना काम करना है, ठीक है। तो ये आपको वोकल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सिंगर का वोकल को समझना होगा, क्योंकि सभी सिंगर सभी प्रकार के गाते हैं, किसी का मोटा वोकल है, किसी का पतला है, सभी तरह के हैं, तो उनके वोकल के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी हिसाब से आपको इफेक्ट भी लगाना होगा, ठीक है। जो हम लगा दिए टोटल को आप लगा दिए सेम, लेकिन जितना सेटिंग हम किए हैं उसमें उतना दे दीजिए, उतना आप लगा दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वोकल खिल जाएगा। उसके लिए सिंगर का आवाज़ सुन करके आपको काम करना होगा,
ठीक है। नोब को थोड़ा सा आगे पीछे हम जिसमें वीडियो बनाते हैं उसमें भी बताते हैं, और किसको किस हिसाब से एडजस्ट करना हम टोटल बता दिए हैं वोकल्स मिक्सिंग में। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।